हेलो दोस्तों, नमस्कार। लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट वीडियो बनाने वाला हूं। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे आप जरूर अंत तक देखिए, क्योंकि आज का अपना सब्जेक्ट है लॉन्ड्री बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यानी लॉन्ड्री बिजनेस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं एक व्यवसाय करने के लिए। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे पूछा था, जब वो लॉन्ड्री को विजिट करके आए थे, तो उनको लगा कि लॉन्ड्री यूनिट चलाना क्या सिर्फ एक बिजनेस है लॉन्ड्री में। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो आज बनाया है। तो लॉन्ड्री बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, और जो लॉन्ड्री एजुकेशन लेकर और लॉन्ड्री का अनुभव लेकर आप कौन कौन सी लॉन्ड्री बिजनेस में एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे, और झट से हम लोग लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का मकसद या ऑब्जेक्टिव ये किसी लॉन्ड्री के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए है। यानी उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करके उसको प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में। इसमें लॉन्ड्री के बहुत से पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव यह भी है कि जो रेगुलर लॉसेस हो रहे हैं कुछ गलतियों की वजह से, उसको भी इलिमिनेट किया जाए। और जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स हैं, यानी जो लॉन्ड्री डिजाइन के टाइम से लॉन्ड्रियों में है और वो पता नहीं चलता, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करके ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करके प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए, ये लॉन्ड्री अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है। मित्रों, आगे लॉन्ड्री इंडस्ट्री जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज के कौन कौन से बिजनेस हैं, इस इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं। जैसे कि होटल इंडस्ट्री है, और होटल इंडस्ट्री में जैसे लग्जरी होटल्स हैं, बिजनेस होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, लॉजेस हैं, ऐसे बहुत टाइप के जो होटल्स हैं, ये सब में कपड़ों का यूज होता है। इसके वजह से लॉन्ड्री वहां पे होती है। उसी तरह हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, नर्सिंग होम्स होते हैं, और रिकवरी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे रेगुलरली कपड़ों का यूज होता है, और इसके लिए वहां पर भी लॉन्ड्रियां होती है। उसी तरह रिटेल के जो शॉप्स हैं, वहां पर कलेक्शन सेंटर्स होते हैं। और अब बहुत से फ्रेंचाइजियों के लॉन्ड्रियां भी आ गई है, जो आपको सुबह कपड़े देने के बाद शाम को मिल जाते हैं, और वो उसी यूनिट के अंदर और उसी दुकान के अंदर वो कपड़े वॉश करके आपको देते हैं। उसी तरह सेमी रिटेल लॉन्ड्री का आगमन साधारण एक 20-25 साल पहले हुआ, क्योंकि बहुत से रेसिडेंशियल कॉलेजेस बनने लगे, स्कूल बनने लगे, मैनेजमेंट सेंटर्स बनने लगे, जहां पर लोग जाकर पढ़ते थे, एजुकेशन लेते थे। उनको रेसिडेंशियल स्कूल्स या कॉलेजेस कहा जाता है। ऐसे स्कूल कॉलेजों की संख्या गए 20 सालों में काफी बढ़ी है, और वहां पर हर फैसिलिटी के साथ साथ लॉन्ड्री की भी फैसिलिटी होती है।
और उस काम को एक सेमी रिटेल के नाम से जाना जाता है। और प्राइवेट लॉन्ड्रीज जैसे छोटे होटल, छोटे अस्पताल, छोटे स्कूल कॉलेजेसों में ये लॉन्ड्री की फैसिलिटी नहीं होती। इसके लिए शहरों में या छोटे शहरों में, शहरों से दूर, ये लॉन्ड्री की फैसिलिटी लोग बनाते हैं, जिसे प्राइवेट लॉन्ड्री के नाम से जाना जाता है। ऐसे बहुत से लॉन्ड्रियाज हैं हर शहरों में, मेट्रो सिटीज में या छोटे सिटीज में, जहाँ पे लॉन्ड्री का काम होता है। तो हम जिस लॉन्ड्री के बारे में बात कर रहे हैं वो ये 5 कैटेगरी के अंदर आते हैं: होटल, हॉस्पिटल, रिटेल, सेमी रिटेल और प्राइवेट लॉन्ड्री। तो दोस्तों आगे चलते हैं और हम मालूम करते हैं कि लॉन्ड्री बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, यानी कि लॉन्ड्री में आप और कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं। तो पहला जो बिजनेस है वो है लॉन्ड्री मशीन का। तो दोस्तों, लॉन्ड्री मशीन ये काफी बड़ा बिजनेस है। लॉन्ड्री के जो मशीनें हैं, जिसमें वॉशर एक्सट्रैक्टर, ड्रायर, फ्लैट वर्क आयनर, प्रेसेस और काफी सारी मशीनें हैं, जो एक प्रोफेशनल लेवल में और प्रोफेशनल क्वालिटी के मशीनों में होता है। बेसिकली ये न्यू मशीन्स जो हैं वो इंडिया में और यूरोप, अमेरिका सब जगह बनाए जाते हैं। तो जो इसके अंदर काफी पॉपुलर मशीन्स हैं यूरोप में और अमेरिका में, उनके कुछ नाम ऐसे हैं जैसे मिलनॉर, शिकागो ड्रायर, ब्राउन, गिरबॉग, प्राइमस, केनी गीजर, लपाओ, इप्सो, इलेक्ट्रोलक्स, स्पीड किल, ऐसे काफी मशीनें हैं जो यूरोप और अमेरिका में बनते हैं। इसके सिवाय चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सब जगहों पर भी ये मशीनें बनती है और इंडिया में इंपोर्ट भी होती है और होटलों हॉस्पिटलों में लगाई जाती है। इसके सिवाय बहुत सी कंपनियां इंडिया में भी आई हुई हैं जो ये मशीनें इंडिया में बनाती है। तो ये एक मिक्स मार्केट आप समझ सकते हैं। तो ये जो लॉन्ड्री मशीन्स है, लॉन्ड्री मशीन्स का बिजनेस आप मशीनें इंपोर्ट करके कर सकते हो, या किसी की कंपनियों, फॉरेन में जो कंपनियां हैं यूरोप और अमेरिका में, उसकी आप एजेंसी लेके मशीनें यहाँ बेच सकते हो। और आज भी बहुत से एजेंसी और बहुत से कंपनियां ऐसे हैं जो ये बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके पास कोई यहाँ उनका ऑथराइज कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एजेंट नहीं है। तो ये बिजनेस आप भी कर सकते हैं। दूसरा एरिया उसके अंदर है